नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी अवधारणा को समझने के लिए जो सदियों से जिज्ञासा और आस्था का केंद्र रही है, सप्त चिरंजीवी। जी। यानी 7 ऐसे महापुरुष जिन्हें अमर माना जाता है। ये कल्पना ही कितनी रोमांचक है कि इतिहास और पुराणों के कुछ पात्र आज भी हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये विचार ही अपने आप में बहुत आकर्षक है। हमारी ये चर्चा सप्त चिरंजीवी, हिंदू धर्म के अमर महापुरुष नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो हमारा मकसद है इन 7 अमर हस्तियों की पहचान करना और स्रोत के आधार पर यह समझना कि उन्हें ये असाधारण वरदान या कुछ मामलों में श्राप भी क्यों और कैसे मिला। हाँ। स्रोत एक सवाल पूछता है जो सीधे मुद्दे पर आता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच आज भी ऐसे 7 लोग हैं जो कभी नहीं मरते? चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, और इस पड़ताल को शुरू करने से पहले चिरंजीव शब्द को ही देख लें। हाँ, सही। चिर यानी सदा और जीव यानी जीवित रहने वाला। तो चिरंजीव का अर्थ हुआ जो सदा जीवित रहे। जैसा आपने कहा, पुराणों में ऐसे 7 महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें ये अमरत्व प्राप्त है। इन्हें ही सामूहिक रूप से सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। अच्छा। ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि हिंदू आस्था में इसकी एक गहरी जगह है जो कर्म, धर्म और समय की हमारी समझ को भी प्रभावित करती है। तो फिर देर किस बात की, इस सूची के पहले महापुरुष से शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले जिनका नाम लेता है वो है हनुमान जी। हाँ। श्री राम के परम भक्त, जिनकी वीरता और भक्ति के कहानियां तो घर घर में सुनी जाती हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध चिरंजीवी भी यही हैं। हाँ, हनुमान जी का स्थान इन 7 में शायद सबसे अनोखा और कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूजित है। उनका अमरत्व सीधे तौर पर भगवान श्री राम की कृपा का परिणाम है। अच्छा। कथाओं के अनुसार जब श्री राम अपना अवतार कार्य पूरा करके बैकुंठ लौटने वाले थे, तब उन्होंने हनुमान जी को पृथ्वी पर ही रुकने का आदेश दिया। वरदान ये था कि वे कलयुग के अंत तक, जब तक राम नाम का स्मरण होता रहेगा, तब तक भक्तों की रक्षा और सहायता के लिए पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान रहेंगे। ओहो। तो ये सिर्फ अमरता नहीं, बल्कि एक सतत कर्तव्य का भार भी है, एक जिम्मेदारी। इसीलिए ये मान्यता बहुत प्रबल है कि वे आज भी जीवित हैं और सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये दिलचस्प है कि उनका अमरत्व सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि एक उद्देश्य से जुड़ा है, राम भक्तों की रक्षा। बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी की तरह श्री राम से जुड़ा एक और नाम इस सूची में है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। विभीषण। हाँ, विभीषण, रावण के भाई जिन्होंने धर्म का पक्ष चुना। आपने सही पकड़ा। विभीषण की कहानी निष्ठा और धर्म के चुनाव की कहानी है, खासकर तब जब आपको अपने ही परिवार के खिलाफ जाना पड़े। हाँ, ये तो बड़ा कठिन निर्णय रहा होगा। बिल्कुल। जब विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर श्री राम की शरण ली, तो युद्ध जीतने के बाद राम ने उन्हें कृतज्ञता स्वरूप लंका का राज्य सौंपा। जी। साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। यहाँ भी एक शर्त थी। अच्छा। जब तक संसार में राम कथा और राम नाम का स्मरण होता रहेगा, हाँ। विभीषण जीवित रहेंगे और लंका में धर्मपूर्वक शासन करते रहेंगे। तो हनुमान जी की तरह इनका अमरत्व भी राम नाम की महिमा से जुड़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ संदर्भ राज्य संचालन और धर्म स्थापना का है, वहाँ भक्ति और रक्षा का थोड़ा अलग है। समझ गया। यानी राम नाम इन 2 चिरंजीवियों के अस्तित्व का आधार है, एक भक्ति के माध्यम से, दूसरा धर्मपूर्वक शासन के माध्यम से। ये अपने आप में गहरा संबंध दिखाता है। जी हाँ। चलिए अब इस कड़ी में तीसरे महापुरुष की ओर बढ़ते हैं, भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा आवेश अवतार माना जाता है। जी हाँ, आवेश अवतार यानी ईश्वर की शक्ति का एक विशेष अंश धारण करने वाले परशुराम जी एक अत्यंत शक्तिशाली और कह सकते हैं जटिल चरित्र है। वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और उन्होंने अन्याय करने वाले क्षत्रियों का संहार किया था। हाँ, उनकी कथाएं तो बहुत सुनी हैं। उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। लोक मान्यताएं और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वे आज भी महेंद्र पर्वत या हिमालय के किसी अज्ञात क्षेत्र में तपस्या में लीन हैं। तपस्या में? आज भी? हाँ, ऐसी मान्यता है और उनके चिरंजीवी होने का एक खास उद्देश्य भी बताया जाता है। क्या उद्देश्य? भविष्य पुराण जैसी कथाओं में उल्लेख है कि जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा, तो परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे। अरे वाह। हाँ,
उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे और दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। तो उनका अमरत्व एक तरह से भविष्य में धर्म की पुनर्स्थापना की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये तो बहुत ही रोचक बात है कि उनका वर्तमान अस्तित्व भविष्य की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। उनका तपस्यारत होना सिर्फ आत्मसाधना नहीं बल्कि एक तैयारी भी है। बिल्कुल। अब सूची में चौथे स्थान पर एक ऐसा नाम आता है जिसका अमरत्व वरदान नहीं बल्कि जैसा आपने पहले इशारा किया था श्राप का परिणाम है, अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा। महाभारत के योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा का प्रसंग इस सूची में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अमरता हमेशा अच्छी या सुखद नहीं होती। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने क्रोध और बदले की भावना में पांडवों के सोते हुए उपपांडवों की उनके पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी थी। ये धर्म युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन था। हाँ, ये तो बहुत ही अधर्म का काम था। बिल्कुल। इस अक्षम्य अपराध के दंड स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप था? ये श्राप था कि वे 3000 वर्षों तक, कुछ मान्यताओं में कलयुग के अंत तक, पृथ्वी पर अकेले रोगी अवस्था में भटकते रहेंगे। अकेले और रोगी? हाँ, उनके माथे पर एक मणि थी जिसे कृष्ण ने निकाल लिया था और उस घाव से हमेशा रक्त और पूई मवाद रिसता रहेगा, जिसकी असहनीय पीड़ा वो सहते रहेंगे। हे भगवान। और कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। उनका चिरंजीवित्व निरंतर यातना और कह सकते हैं सामाजिक बहिष्कार का प्रतीक है। बाप रे। ये कर्म के अटल सिद्धांत को दर्शाता है कि कुछ कर्मों के परिणाम इतने गंभीर होते हैं कि वो समय की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। ये सुनकर तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमरता का ये रूप तो किसी बुरे सपने जैसा है। तो क्या इसे सिर्फ सजा के तौर पर देखा जाना चाहिए या इसमें प्रायश्चित का भी कोई तत्व छिपा है? ये एक गहरा प्रश्न है। निश्चित रूप से ये एक कठोर दंड है, लेकिन कुछ जानकार इसे एक लंबे और पीड़ादायक प्रायश्चित के रूप में भी देखते हैं। अच्छा। शायद इस अनंत भटकाव में ही उनके कर्मों का क्षय निहित हो। लेकिन मूल बात यही है कि ये अमरता वरदान नहीं बल्कि कर्म के भयानक परिणाम का जीवंत उदाहरण है, दूसरों के लिए एक चेतावनी भी। बिल्कुल। ये पहलू चिरंजीवियों की अवधारणा को और भी बहुआयामी बना देता है। चलिए अब 5वें चिरंजीवी की ओर चलते हैं। इनकी कहानी दानवीरता और वचनबद्धता से जुड़ी है, राजा महाबली। हाँ, राजा बलि, जिन्हें असुर राजा बलि भी कहा जाता है। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे और अपनी दानवीरता के लिए विख्यात थे। हालांकि वे असुर कुल में जन्मे थे, उनमें अनेक दैवीय गुण थे। उनके बढ़ते प्रताप और यज्ञों से इंद्र और अन्य देवता थोड़े चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन यानी एक बौने ब्राह्मण का अवतार लिया और बलि के यज्ञ में पहुंचे। हाँ, वामन अवतार की कथा। उन्होंने बलि से दान में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद वचन के पक्के राजा बलि ने दान देने का संकल्प ले लिया। हाँ, वो वचन से बंधे थे। बिल्कुल। वामन रूपी विष्णु ने फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान न बचा तो बलि ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। क्या बात है। भगवान विष्णु उनकी इस दानवीरता और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक पृथ्वी के नीचे माने जाने वाले लोकों में से एक का राजा बना दिया। अच्छा, पाताल लोक का। जी। और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। साथ ही ये भी वरदान दिया कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। ओहो, इसलिए ओणम मनाया जाता है। हाँ, दक्षिण भारत में ओणम का पर्व इसी मान्यता से जुड़ा है कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। तो यहाँ अमरत्व उनकी महानता और भगवान की कृपा का फल है। भले ही उन्हें पृथ्वी का राज्य छोड़ना पड़ा, हर कहानी एक नया दृष्टिकोण सामने ला रही है। सही कहा। अब सूची में 6ठे स्थान पर हैं महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाजक और कई पुराणों के लेखक, ज्ञान के भंडार। महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहते हैं, वास्तव में हिंदू धर्म और साहित्य के आधार स्तंभों में से एक हैं। उनका योगदान तो अतुलनीय है। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ एक लेखक या संकलनकर्ता नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म के साक्षात स्वरूप की तरह देखा जाता है।
उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। उन्हें भी? हाँ, ऐसी गहरी आस्था है कि वे आज भी जीवित है और संभवतः बद्रीनाथ के पास किसी अज्ञात गुफा में या हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर आज भी तपस्या और ध्यान में लीन है। अच्छा। उनका चिरंजीवी होना ज्ञान की शाश्वत धारा और गुरु शिष्य परंपरा की निरंतरता का प्रतीक माना जा सकता है। वे उस सनातन ज्ञान के संरक्षक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ज्ञान की निरंतरता का प्रतीक, ये एक बहुत सुंदर विचार है जी। और अब इस सूची के अंतिम 7वें चिरंजीवी कृपाचार्य, महाभारत काल के एक और महत्वपूर्ण आचार्य। जी, कृपाचार्य का उल्लेख भी महाभारत में प्रमुखता से आता है। वे हस्तिनापुर के कुल गुरु थे और कौरवों और पांडवों दोनों को उन्होंने शिक्षा दी थी। हाँ, द्रोणाचार्य के साथ उनका नाम आता है अक्सर। जी, वे शर्धवान ऋषि के पुत्र थे और उनकी बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था, तो इस नाते वे अश्वत्थामा के मामा भी थे। अच्छा, ये रिश्ता था। युद्ध में उन्होंने निष्पक्ष रहने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। वे युद्ध के बाद जीवित बचे 18 महारथियों में से एक थे। उन्हें भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। माना जाता है कि वे भी कलयुग के अंत तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा और मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो उनका उद्देश्य भी धर्म रक्षा है। हाँ, अश्वत्थामा के विपरीत उनका अमरत्व श्राप नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, तप और निष्पक्षता का सम्मान माना जाता है। वे भी भविष्य में धर्म की रक्षा के कर्तव्य से जुड़े हैं, परशुराम जी की तरह। तो ये हैं वो 7 नाम: हनुमान जी, विभीषण, परशुराम जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी और कृपाचार्य। हमारे स्रोत और व्यापक रूप से हिंदू धर्म ग्रंथ इन 7 के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हमने देखा, हर एक के अमरत्व की कहानी, उसका कारण और उसका उद्देश्य सब अलग है। हाँ, काफी विविधता है। कहीं श्री राम की कृपा है, कहीं भगवान विष्णु का वरदान, कहीं कर्मों का भयानक श्राप, तो कहीं दानवीरता या ज्ञान का सम्मान। लेकिन इन सभी भिन्नताओं के बावजूद इन 7 के अस्तित्व के पीछे एक साझा सूत्र भी देखा जा सकता है, जिसका संकेत स्रोत भी देता है। क्या सूत्र है वो? वो सूत्र है धर्म का संतुलन और संरक्षण। ये मान्यता है कि ये महापुरुष अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, धर्म पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करते हैं या भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। वे सनातन धर्म के प्रहरी की तरह हैं, कह सकते हैं। ये विचार कि ऐसे दिव्य प्रहरी आज भी हमारे बीच हो सकते हैं, ये साधारण धार्मिक क्रियाओं को भी एक अलग अर्थ दे देता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं रह जाता, बल्कि ये विश्वास जुड़ जाता है कि वे सुन रहे हैं, वे यहीं कहीं हैं। सही बात है। जब राम नाम का जाप होता है, तो विभीषण और हनुमान जी के अमरत्व का संदर्भ उसे और गहरा बना देता है। स्रोत की अंतिम पंक्ति को अगर अपने शब्दों में कहूं, तो हर बार जब इन नामों का स्मरण होता है या इनसे जुड़ी कथाएं कही जाती हैं, तो ये सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि वर्तमान में उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को महसूस करने का एक प्रयास बन जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये इन कथाओं को जीवंत बनाता है और यहीं से कुछ गहरे चिंतन के बिंदु उभरते हैं। जैसे इन अमर हस्तियों की इतनी अलग अलग कहानियां, वरदान और श्राप दोनों वाली, हमें समय की प्रकृति, कर्म के अटूट बंधन, कर्तव्य की महत्ता और धर्म की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अश्वत्थामा हमें कर्मों के दीर्घकालिक, मतलब युगों तक चलने वाले परिणामों के प्रति सचेत करते हैं। हनुमान और विभीषण भक्ति, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने के पुरस्कारों को दर्शाते हैं। सही। बलि हमें वचनबद्धता और दान का महत्व सिखाते हैं। परशुराम, वेदव्यास और कृपाचार्य भविष्य में धर्म की रक्षा और ज्ञान के संरक्षण के निरंतर कर्तव्य से जुड़े हैं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो अंतिम विचार ये उठता है कि यदि ये चिरंजीवी, जैसा कि आस्था है, आज भी धर्म की रक्षा और संतुलन के लिए कार्यरत है, हाँ, तो इस आधुनिक, जटिल और अक्सर नैतिक रूप से धुंधले युग में उनके इस कार्य का स्वरूप क्या हो सकता है? उनके अस्तित्व के आज के संदर्भ में क्या मायने हैं? ये गहरा सवाल है। ये केवल पौराणिक अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन, समाज और समय में धर्म, नैतिकता और कर्तव्य की भूमिका पर गहराई से विचार करने का एक निमंत्रण है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हर व्यक्ति को अपने भीतर ही खोजना होगा।